बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये आज जो प्रैक्टिकल हुआ था ग्रुप 1, तो उसका सेक्शन बी जो कि 10 नंबर का है, जिसमें हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है और रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन करनी है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इन 4 स्टेप्स में हर एक स्टेप्स के नंबर भी गिवन है। तो पहला स्टेप जो है वो क्रिएशन ऑफ 2 टेबल्स, जिसके 4 नंबर, जिसमें आपने एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स और प्राइमरी कीज बतानी है। और ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ क्योंकि टाइम जो है वो कम है हमारे पास। ये फाइल पे आते हैं और एक ब्लैंक डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, HMS में इसका शॉर्ट नाम रखता हूँ। ठीक है। अब इसने बाय डिफॉल्ट टेबल 1 हमें बना के दी है। मैं इसका डिजाइन व्यू में जाके इसका नाम रखता हूँ डॉक्टर। और फिर डॉक्टर के अंदर हम डॉक्टर आईडी, जो इसकी प्राइमरी की होगी, देखें प्राइमरी की इसने पहले से चूज की हुई है। इसने यहाँ ऑटो नंबर किया हुआ है, आप चाहें तो नंबर भी कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर का नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। ठीक है। ये हमने डॉक्टर की टेबल बना ली, 3 काफ़ी हैं। सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, क्रिएट पे आएंगे, टेबल डिजाइन के थ्रू टेबल बनाएंगे। ये हो गई पेशेंट की टेबल, पेशेंट आईडी, इसको हम नंबर कर देते हैं। उसके बाद या इसको आप चाहें तो ऑटो नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फ्लेवर चेंज करने के लिए ऑटो नंबर कर दिया। पेशेंट नेम, इसको हमने कर दिया है शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है। अब पेशेंट को डिजीज क्या है दी, तो ये डिजीज का हो गया शॉर्ट टेक्स्ट। और पेशेंट को कौन सा डॉक्टर चेकअप कर रहा है, तो यहाँ डॉक्टर आईडी और ये नंबर होगा। ठीक है। इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं पेशेंट। ठीक है। ये पेशेंट की टेबल है। यहाँ कह रहा है ये प्राइमरी की नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको पेशेंट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको प्राइमरी की बनाता हूँ। अब मैं इस टेबल को दोबारा से सेव करता हूँ। अब ये टेबल, 2 टेबल हमारे तैयार हो गई हैं जिनमें हमने अप्रोप्रिएट प्राइमरी की रख दी है। ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। इंशाल्लाह इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब दूसरा बी पार्ट है 1 नंबर का, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब इन टेबल्स के बीच में हमने बनाना है रिलेशनशिप। उसके लिए आप डेटाबेस टूल्स में आएंगे, रिलेशनशिप की विंडो में आएंगे। इन दोनों टेबल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। हम जानते हैं कि पेशेंट की टेबल में जो डॉक्टर आईडी है, ये वही डॉक्टर है जो कि इस टेबल के अंदर होगा, जो इस पेशेंट का चेकअप कर रहा होगा। तरीका बहुत सिंपल है। डॉक्टर आईडी को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ ड्रॉप कर देंगे। और इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का बटन का मतलब ये है कि सिर्फ वही चीज़ें आए जो कि इसकी इंटीग्रिटी को खत्म ना करें, खराब ना करें। ठीक है। 1 to many रिलेशनशिप है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया और ये क्लोज कर दिया, तो ये हो गया है हमारा रिलेशनशिप तैयार। अगला पार्ट है कि डेटा एंट्री 5 रिकॉर्ड्स थ्रू फॉर्म्स। फॉर्म्स के थ्रू हमने इसमें डेटा एंट्री करेंगे। तो हम फॉर्म बनाते हैं, पहले डॉक्टर का फॉर्म बनाते हैं। क्रिएट पे आए, डॉक्टर की टेबल सेलेक्ट की हुई है, अगर आप इस फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। और मैं इसको फॉर्म व्यू में जाकर इसमें एंट्री करता हूँ, डॉक्टर ID 1, डॉक्टर का नाम डॉक्टर उमर, इसकी स्पेशलाइजेशन चाहिए मेडिकल स्पेशलिस्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट डॉक्टर हम कह देते हैं कि डॉक्टर ID 2, इसका नाम है डॉक्टर इरफान। और इसकी स्पेशलाइजेशन हम कर देते हैं कि ये थर्ड स्पेशलिस्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट एंड डॉक्टर लुबना, ये गायनाकोलॉजिस्ट है। ठीक है। इसने हमसे कहा है 5 की एंट्री करनी है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने 5 की जगह 3 करके दिखाई है आपको। मैं डॉक्टर की टेबल क्लोज करता हूँ और इससे सॉरी टेबल नहीं है, फॉर्म है, उसको मैंने सेव कर लिया डॉक्टर के फॉर्म को। अच्छा, आप चाहें तो फॉर्म विजिट से भी बना सकते हैं फॉर्म आप। ठीक है ना, फॉर्म विजिट इस्तेमाल करें। और यहाँ पे आप कहें कि भाई मैंने पेशेंट का फॉर्म बनाना है, पेशेंट की सारी चीज़ें शो हों सिवाय
से डॉक्टर आईडी भी शो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर आप कहते हैं कॉलमनर फॉर्म है, ठीक है, और इसको फिनिश करते हैं। अब ये पेशेंट आईडी क्योंकि ऑर्डर नंबर है तो यहाँ पे मैं नंबर खुद टाइप नहीं कर सकूंगा। पेशेंट का नाम अली, उसको डिजीज जो है वो शुगर है, उसको डॉक्टर नंबर ID 1 चेकअप करेगा। पेशेंट का नाम जो है वो काशिफ है, इसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर का मरीज है ये, तो इसको डॉक्टर ID 2 चेकअप करेगा। नेक्स्ट पेशेंट जो है वो सना है, जो कि डिजीज क्या है वो प्रेगनेंसी है, और इसको डॉक्टर ID 3 चेकअप करेगा। नेक्स्ट पेशेंट जो है वो इमरान है, वो भी शुगर का पेशेंट है, ठीक है, इसको डॉक्टर नंबर 1 चेकअप करेगा। तो ये मैंने 4-5 रिकॉर्ड डाल दिए इसके अंदर, जिस तरह इसने कही थे, ठीक है ना। तो इसने कहे कि 5 रिकॉर्ड डाले, मैंने सिर्फ आपको 3-4 रिकॉर्ड डाल के दिखाए हैं। ये पूरे 3 नंबर का है, फॉर्म भी बन गया इसमें। अब आखिरी क्यूरी या रिपोर्ट बनानी है, जिसके अंदर आपने एग्रीगेट फंक्शन बनाना, या तो क्यूरी बनाए या रिपोर्ट बनाए। तो मैं क्यूरी भी बना दूंगा और रिपोर्ट भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बनानी आपको एक चीज़ होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले बनाता हूँ क्वेरी। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, और क्वेरी डिज़ाइन पे हमने पेशेंट को ऐड कर दिया है और क्लोज कर दिया है, ठीक है। पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नाम, पेशेंट की डिजीज, और पेशेंट को कौन सा डॉक्टर देख रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अ, हम फिलहाल इसको रन करते हैं। तो ये तमाम के तमाम पेशेंट्स को लेकर आ गया है। तो इसका व्यू चेंज करता हूँ मैं, दोबारा से डिजाइन व्यू में गया हूँ, और यहाँ मैं डिजीज में लिख देता हूँ शुगर। अब सिर्फ वही पेशेंट शो होंगे जो कि शुगर के पेशेंट है, ठीक है। ये क्वायरी बन गई है, और इस क्वायरी की हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी क्वायरी की हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैं इस क्वायरी को सेव कर लेता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि इस क्वायरी का नाम है शुगर पेशेंट, ठीक है। ये बेहतर है कि शुगर पेशेंट ना बनाए, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन में गए, और बजाय से मैं यहाँ शुगर लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर डिजीज, एंटर डिजीज, ठीक है। अब जो डिजीज हम एंटर करेंगे उसी के पेशेंट सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का मरीज काशिफ है, वो सामने आ गया, ठीक है ना। तो ये अच्छा तरीका है, सर्च डिजीज पेशेंट बाय डिजीज, ठीक है। पेशेंट को उसकी डिजीज से सर्च करना है। क्वेरी हमारी बन चुकी है। अब इस क्वेरी से हम बनाते हैं एक रिपोर्ट। तो मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये रिपोर्ट बन गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी की जितने भी मैंने पेशेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं रिपोर्ट व्यू में शो करता हूँ, देखें, क्योंकि एक ही पेशेंट है सना, इसलिए वो शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात, इसको हम सेव कर लेते हैं इस रिपोर्ट को। ये उसी क्वेरी की हमने रिपोर्ट बना दी है, सही है। अब यहाँ पे इसने एक बात कही थी कि यहाँ इस रिपोर्ट में इसने मस्ट इंक्लूड एन एग्रीगेट फंक्शन। क्वेरी या रिपोर्ट जो भी बना उसमें एग्रीगेट फंक्शन हो, इसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है इस क्वेरी के अंदर। तो मैं एक और क्वेरी बनाता हूँ जो कि एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक है ना। तो मैं क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, और अब की बार मैं सिक्वल इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट सिक्वल को इस्तेमाल करते हुए काम करूंगा। तो मैं इसका व्यू सिक्वल में चेंज करता हूँ, ये हमने सीखी है सिक्वल। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पेशेंट। ये क्वेरी पेशेंट की तमाम चीज़ें सिलेक्ट करके ले आएगी, तमाम पेशेंट सिलेक्ट होके आ गए हैं। तो मैं सिक्वल व्यू में दोबारा आता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि वेयर, और फिर डिजीज में लिख देता हूँ कि डिजीज हो शुगर, ठीक है। अब इस क्वेरी को रन करेंगे तो सिर्फ वही पेशेंट आएंगे जो कि शुगर के मरीज हैं, अली है और इमरान है। देखिए, अब मैं इसमें एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, COUNT काउंट, और इसको मैं नाम दूंगा एज एज
और ब्रैकेट में नाम कॉलम का हो गया शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट, ठीक है। ये इस कॉलम का नाम होगा जो कि प्रिंट होगा, काउंट एज शुगर पेशेंट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इसने कह दिया शुगर पेशेंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। उस टेबल के अंदर सिर्फ 2 ही शुगर पेशेंट हैं, ये आपको 2 नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आप इसको घर में अभी फ़ौरन प्रैक्टिस करें ताकि आपको कल इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।